आज यहाँ के विधायक इन लोगों ने विधायक बनाया था और इन गरीबों को आज ये हालात करें आपके खुद के घर के सामने। सर ने 20 साल के लिए जो ये कहा था कि 20 साल से जो लोग काबिज है उनको हम मालिकाना हक देंगे। जो विधायक जी ने और प्रशासन ने मिलकर के जो गरीबों का आशियाना छीनने का जो काम किया, कहाँ है वो योजनाएं कि जो 20 साल से जिस जमीन पे काबिज है वो जमीन उसको दी जाएगी। भाई हमारे बीच में इस टाइम में बुआने खेड़ा के अंदर जहां हम बात करें तो विधायक कपूर वाल्मीकि के मकान के सामने जो है नगर पालिका ने जो मकान तोड़े गए थे, वहीं पर कांग्रेस पार्टी से जिला अध्यक्ष प्रदीप गुलिया जी हमारे साथ में पहुंचे हैं और चांगिया जी भी है। तो तमाम जो है लोग यहां पर आज पहुंचे हैं। तो नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या कुछ कहोगे भाई साहब इस कार्रवाई को लेकर के? भाई साहब मैंने तो आज सुबह अखबार में पढ़ा और हमारे साथी शिव कुमार चांगिया जी ने सब ने कहा भाई देखो इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। देखो ये लेंटर की छत है और ये कई सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो आके अब देखा तो भाई साहब बड़ा हृदय दुखी होया। क्योंकि देखो या तो आप यहाँ बढ़ने ही नहीं देते, घर जब नींव टेकी ना आप रोक देते। अब ये बेचारे गरीब आदमी जो जिंदगी में एक बार घर बना पाता है, इनका घर देखो कैसे ध्वस्त कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा। तो भाई मेरे को यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ तो ये अवैध नहीं, विधायक का आवास जामना वो भी अवैध है और बहुत आधा बोनी गड़ा अवैध में बसा हुआ है। तो इन गरीबों के साथ क्या बैर था भाई। तो आज कांग्रेस पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता इनका दुख साझा करने के लिए आए हैं। हम इनके साथ हैं भाई। जहाँ भी देखो सरकार में तो हम है नहीं, हम तो भाई इनके प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं, इनके दुख में शामिल हो सकते हैं, लेकिन विधायक जी को शर्म आनी चाहिए भाई। विधायक जी ने ऐसा नहीं होने देना। देखो ये विधायक का घर है सामने और बिल्कुल विधायक के घर के सामने बोला पार्क बनाने के लिए, सिर्फ पार्क तो भाई इतनी जगह पड़ी है आपके पास, कहीं भी बना लेते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, एक तो गर्भवती महिला अभी 20 दिन का बच्चा है उसको, ये कहाँ जाए भाई। तो अध्यक्ष जी बीच के अंदर अगर हम बात करें तो जिस प्रकार हरियाणा सरकार ने एक बार पोर्टल ओपन किया था जो कब्जे की ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने के लिए, उस टाइम इन लोगों ने किसी ने जो है रजिस्ट्री के लिए अप्लाई भी नहीं किया। भाई ये बेचारे अनपढ़ लोग हैं, अपना हर रोज़ का कमा के खाने वाले लोग हैं, नहीं कर पाए होंगे। लेकिन भाई साहब आप एक बात देखो ना कि आप ये क्या रवैया अपना रहे हो कि आपको ये गरीब आदमी दिक्कत दे रहे थे तो इनके घर आपने उजाड़ दिए, और जो बड़े बड़े जो लोग हैं जो कब्जा करी बैठे उनको उनसे छुड़वाओ ना, हम भी स्वागत करेंगे आके। या तो आप सबको एक लाठी से आको, आप ऐसा मत करो कि ये गरीब है ये कुछ नहीं कर सकते, तो इनके तो आपने लेंटर वाले घर भी ढा दिए और किसी का आप चौतरा भी नहीं तोड़ पाओ। ये कौन सा इंसाफ है। नहीं भाई कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। तो सर इसमें हमने नगर पालिका से भी बात की थी, उनका कहना था कि भाई वे लोग जो है जिनके मकान तोड़े गए हैं वे लोग इस चीज़ की शिकायत दे, कहाँ कहाँ जो है अवैध कब्जा है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। भाई ये तो शिकायत तो अब ये देंगे। मैं बता दूं, ये देखो ना ये बन रहे, ये क्या है, ये घरों के बाहर ये इतने छज्जे काट रखे और आप अंदर चलो भाई साहब, आपको आप पत्रकार महोदय आपको सब पता है, कहाँ कहाँ कब्जे है वो भी पता है। और भाई अगर ये बात है तो कांग्रेस पार्टी एक अभियान और चला देगी। ये शिव कुमार चांगिया जी, कल प्रदीप नरवाल भाई आएंगे यहाँ, वो कहीं बाहर है आज, हमारे जो कहीं हमने बाहर जाना था, हम आज आगे भाई ये भी बता देंगे चिन्हित कर करके कि कहाँ कहाँ। मेरे को तो सुनने में आया कि विधायक का जो घर है ये भी श्यामलात की जमीन है। अच्छा ये श्यामलात की जमीन भाई ये बता रहे लोग। हाँ भाई ये भी ऐसे ही है क्या? ये श्यामलात की जमीन में है। श्यामलात की जमीन में जी सर। आप लोगों के पास में ऐसा कोई प्रूफ है कि ये श्यामलात की जमीन के अंदर है? श्यामलात की जमीन पे है जी। हैं? कोई प्रूफ वगैरह हो, कोई प्रूफ हो आपके पास में? इस चीज का कोई प्रूफ नहीं होता। इनका क्या प्रूफ है कि अवैध में है? ये जो बने हुए हैं इनके पास क्या कौन सा प्रूफ है? ये दिखाएं रजिस्ट्री अपनी, यदि वो अवैध नहीं है तो वो अपनी रजिस्ट्री दिखाएं। और जब सरकार की ये स्कीम आई थी, ये ड्रोन से ये नापा गया था सारे शहर को, गांव को। अब भी जो पंचायती भूमि में शामलात में जो 20 साल से जो लोग बसे हुए हैं उनको घरों को नहीं तोड़ा जाएगा। उनको घरों को जहाँ भी वो बसे हुए हैं उन घरों में ये योजना बनाई थी सरकार ने। तो कहाँ है वो योजनाएं कि जो 20 साल से जिस जमीन पे काबिज है वो जमीन उसको दी जाएगी। और ये सरकार ही उन लोगों को जिनको 40-40 साल से जो मकान बने हुए हैं, पक्के मकान हैं, लेंटर डले हुए हैं, उन मकानों को ये तोड़ के जो गरीब आदमी को ऐसे रो रहे हैं बच्चे, ये बिलखते हुए बच्चे महिलाएं कहाँ जाएंगी। आज उनके
सिर से छत जो है छीनी गई है, ये गरीब लोगों का इतना कैसे ये जो है गुजारा कर पाएंगे ये लोग? कैसे बनाएंगे हम गरीब आदमी? दिहाड़ी मजदूरी और मकान जो है एक बार वीरेंद्र जी। मकान नहीं बनता जिंदगी में। इन लोगों ने बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं। वीरेंद्र जी, इस कार्रवाई को लेकर के आपका क्या कुछ कहना है? इस कार्रवाई को लेकर के देखिए, हम तो सभी कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता इसकी घोर निंदा करते हैं, और जो विधायक जी ने और प्रशासन ने मिलकर के जो गरीबों का आशियाना छीनने का जो काम किया, बिल्कुल गलत किया है। मैं तो यूँ कहूँ कि तो ये पूरी कॉलोनी अवैध बता रहे सभी, ये भी तोड़नी चाहिए। ये बिल्कुल गरीब आदमी बेचारा रोज का कमा करके अपना बच्चों को पालने का काम करते हैं, इनके घर तोड़ दिए। बताने लगे लोग, ये भी बता रहे सभी, ये सामने ये सारा कब्जा, ये भी अवैध कब्जा है। ये भी वो बड़े आदमी हैं, वो बड़े उनको आदमी नहीं हैं, छेड़ते। गरीब के ऊपर इनका जोर चलता है। अब ये जो पोर्टल की आप कह रहे थे ना, ये हमारे भाई है रामोतार खोड़ा इंटक के प्रधान है, जो मजदूर यूनियन है। ये बताइए वो पोर्टल में क्या ये था? तो सरकार ने 20 साल के लिए जो ये कहा था कि 20 साल से जो लोग काबिज हैं उनको हम मालिकाना हक देंगे, उसमें काफ़ी खामियां सरकार ने एक लोगों को बरगलाने के लिए ये योजना चलाई है। उसमें ये कह रहे हैं 20 साल पुराना बिजली का बिल दो, 20 साल पुराना मीटर दो, पानी का बिल दो, बिजली का दो। ये चीज़ कहाँ मिलेंगी उन लोगों के पास जब हम अवैध जो मजदूर अवैध बसता है, जो पंचायती ज़मीन में बसता, वहाँ 20 साल पहले बिजली नहीं थी, पानी नहीं थी, और आज वो चीज़ मांग रहे हैं। तो ये सरकार का मालिकाना हक देने का काम नहीं है। सरकार तो एक भ्रमित करके और इन गरीब लोगों को का खून चूसती है, इनको वोटों में यूज करती है। लेकिन ये सरकार अब की बार यहाँ नहीं रहेगी। आज यहाँ के विधायक, इन लोगों ने विधायक बनाया था, और इन गरीबों को आज ये हालात करें आपके खुद के घर के सामने, तो ऐसे विधायकों का, ऐसी सरकार का नाश होगा इस पूरे प्रदेश और देश में। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे जो आज धूप में पड़े हैं, आप इनको कहीं या तो आशियाना दें या इनको कोई जगह लौट करके इनका एक एक कमरा बनवा दें। नहीं तो वैसे आपको इनका तोड़ना नहीं चाहिए था। आप पार्क कहीं भी बना सकते हो। आप पार्क, ये जरूरी थोड़ी था ये गरीब बेचारे सड़क पर ला दिए और अब आप यहाँ पार्क बनवाओगे। इनकी जो बददुआ है ना, जो आत्मा से निकल रही है, वो बहुत भारी है। तो आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करता हूँ इनके लिए कोई समाधान करें। तो भाई फिलहाल तो इस टाइम में भवानीखेड़ा से लाइव चल रहे थे, और अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या भवानीखेड़ा से और भी जो अवैध कॉलोनियां, अवैध मकाने बताए जा रहे हैं, क्या उनको खाली कराया जाएगा? क्या इन गरीबों को जो है इनका आशियाना दिलाया जाएगा? तो तमाम जो है जानकारियां आप हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दें, और तब तक हमारे साथ बने रहने के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।